सांसद संतोष कुशवाहा जी को धन्यवाद देते हैं कि आज पूर्णिया के इस भीम संसद के न्योता कार्यक्रम में उन्होंने इसकी अग्रवानी की और सब जगह कार्यक्रमों को सुचारू रूप से कैसे हम कर सके उसके लिए उन्होंने व्यवस्था किया। आज सभी पार्टी के अपने कार्यकर्ताओं के साथ आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम उनके साथ मौजूद हैं। हम जिलाध्यक्ष जी का भी धन्यवाद देते हैं। हम सरा साहब और सभी जो साथी हमारे जिला के हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के पार्टी के रंजीत पासवान जी हैं, मनोज ऋषि भाई हैं, हम लोगों के हैं, सभी लोगों को रंजीत जी बताइए, सब लोगों को हम धन्यवाद देते हैं। मेन मकसद पूर्णिया आने का और कल अररिया में भी हमने कार्यक्रम किया था। प्रदेश भर में घूम घूम करके जो इन 17 वर्षों में माननीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने खास करके जो उनकी घोषणा रही कि हम न्याय के साथ विकास करेंगे। न्याय के साथ विकास का मतलब हुआ कि जो लोग लंबे समय से मुख्य धारा से नहीं जुड़े थे उनके लिए कानून बना करके, उनके लिए योजनाओं का निर्माण करके उसको धरातल पर उतारना। और हम अपने आप को गौरवशाली महसूस करते हैं कि एक ऐसे नेता के साथ हम लोग काम कर रहे हैं जिन्होंने 17 वर्ष में खास करके अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से सबल करने के लिए बहुत प्रयास किए। जो विभाग कभी नीतीश कुमार जी के आने के पहले एक कल्याण विभाग हुआ करता था जिसका बजट 40.48 करोड़ रुपया था, उसको माननीय नेता ने 2007 में एक अनुसूचित जाति जनजाति विभाग का निर्माण कराया। ये उनकी दूरदृष्टि की सोच थी कि हम जो बड़ी आबादी अनुसूचित जाति जनजाति की है, जब तक हम उसके लिए एक अलग विभाग का निर्माण नहीं करेंगे, उसके लिए अलग बजट का प्रावधान नहीं करेंगे और उसके लिए नई नई योजनाओं का निर्माण नहीं करेंगे, तब तक हम अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को सशक्त नहीं बना सकते हैं। और यही कारण है कि 2007 में माननीय नेता नीतीश कुमार के आने के बाद इस प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति विभाग का निर्माण हुआ। और उस विभाग में, जिस विभाग का कल्याण विभाग का बजट 40.48 करोड़ था, अनुसूचित जाति जनजाति के साथ पिछड़े विभाग का कल्याण का भी काम करता था, उस विभाग को माननीय मुख्यमंत्री ने 2 भाग में तोड़ा। एक अनुसूचित जाति जनजाति विभाग, एक पिछड़ा अति पिछड़ा विभाग। और आपको जान के प्रसन्नता होगी कि आज अनुसूचित जाति जनजाति विभाग का बजट 1642 करोड़ रुपया है। इन 17 वर्षों में 2 विभाग बनाकर, और पिछड़ा अति पिछड़ा का भी उसी तरह से 1500 कुछ करोड़ रुपया का बजट है। जो 40.48 करोड़ का बजट था उसको लगभग 3000 कुछ करोड़ रुपया करने का काम किया। और एक बड़ी आबादी इस प्रदेश में जो अति पिछड़ों की है, अनुसूचित जाति जनजाति की है, उसको माननीय नेता ने सबल किया। और पहली बार जब पंचायतों का चुनाव हुआ आज़ादी के 70 साल बाद, जिसमें बाबा भीमराव अम्बेडकर ने समानता की बात की, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के आरक्षण की बात की, लेकिन बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण नहीं था। पहली बार 2007 में जो लोग मुखिया के दरवाजे जाने पर डरते थे, जिनको लगता था कि मुखिया जी के यहाँ जाएंगे हमको मुखिया जी सम्मान करेंगे कि नहीं करेंगे, वैसे लोगों को माननीय नेता ने इस प्रदेश में मुखिया, जिला परिषद का सदस्य बनाने का काम किया। तो राजनीतिक रूप से सबल किया, एक नई राजनीतिक पीढ़ी की शुरुआत की, आर्थिक रूप से सबल किया। आर्थिक रूप से सबल करने में इस प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति के आवासीय विद्यालयों का निर्माण कराया, अति पिछड़ों के आवासीय विद्यालयों का निर्माण कराया। और उन्होंने इस प्रदेश में सर्वे कराया 2006 में कि कितने बच्चे स्कूल के बाहर हैं, और 10.5% बच्चे स्कूल के बाहर थे। और उन बच्चों को इस प्रदेश में तालमी मरकज, टोला सेवक, विकास मित्र के माध्यम से विद्यालयों में लाने का काम किया। और आज जो हमारे इन समाज के बच्चे हैं उनकी संख्या आज नगण्य के बराबर है। 0.5% से भी कम बच्चे अब स्कूल के बाहर रह गए हैं। 25,000 प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण कराया गया, और वो भी महादलित टोलों में, अति पिछड़ों के टोलों में, और उन बच्चों को विद्यालय लाने का काम किया। लगभग 2.5 लाख अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कराया गया और उन विद्यालयों को सशक्त किया गया। अभी भी शिक्षा पर और काम करने की आवश्यकता है। माननीय नेता लगातार प्रयासरत है। और सबसे बड़ी बात
कि माननीय नेता ने अपनी घोषणा पत्र में ये बात कही थी कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे और 10 लाख रोजगार सृजित करेंगे। उस पर हमारी सरकार, नीतीश जी की सरकार काम कर रही है। माननीय नेता ने जो घोषणा किया था 2 तारीख को लाखों की संख्या में शिक्षकों की बहाली हो रही है और नए शिक्षकों के लिए एडवर्टाइजमेंट निकला है। हम बेरोजगारी पर भी काम कर रहे हैं, हम अपने प्रदेश में समानता पर भी काम कर रहे हैं और ये जो भीम संसद का आयोजन है वो आगे बगाहे। कहीं न कहीं कुछ राजनीतिक पार्टियां आरक्षण पर भी टीका टिप्पणी करती है और संविधान पर भी टीका टिप्पणी करती है। इसीलिए जो वैसे लोग जिनकी ये राजनीतिक मंशा है कि अगर हम शक्तिशाली होंगे, हम अगर और मजबूत इस देश में होंगे तो कहीं न कहीं संविधान के ऊपर भी इनकी निगाहें हैं, आरक्षण के ऊपर भी इनकी निगाहें हैं और इनके बड़े नेता लगातार आरक्षण के ऊपर टीका टिप्पणी करते रहे हैं। इसीलिए पूरे प्रदेश के अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को जागरूक करना, जो आने वाली पीढ़ी हमारी है अनुसूचित जाति जनजाति की, उनको जागरूक करना कि आने वाले समय में, क्योंकि अभी भी जो सुअर के साथ बच्चे सोते हैं, जो बकरी के साथ बच्चों के साथ बच्चे सोते हैं, उनको समानता का अधिकार अभी तक जमीन पर नहीं मिला है। अभी लगातार काम करने के बावजूद भी अभी भी बहुत काम करने की जरूरत है। इसीलिए माननीय नेता ने एक महादलित आयोग का गठन किया और महादलित शब्द का प्रयोग किया कि जो दलितों में भी महादलित हैं उनको हमको और सशक्त और मजबूत बनाना है। इसीलिए प्रदेश में घूम घूम करके हम लोगों ने भीम संवाद के माध्यम से सभी अनुमंडल हेडक्वार्टर पर कार्यक्रम किए। अब हम प्रदेश स्तर पर एक भीम सांसद का आयोजन किए हैं, जिसके लिए हम प्रदेश में घूम घूम करके अपने साथियों को जो अनुसूचित जाति जनजाति के हैं उनको जागरूक करना, उनको न्योता देना और नीतीश कुमार ने जो काम अनुसूचित जाति जनजाति के लिए किया है उसके बातों को बताना। और उसके लिए हम लोगों ने एक पॉम्फलेट बनाया है कि कैसे परिवहन योजना का हम लाभ ले सके, कैसे हम स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ ले सके, कैसे हम इस प्रदेश में जो हमारा यूपीएससी और बीपीएससी की जो हमारी जो पीटी कंप्लीट कर रहे हैं हमारे बच्चे, उसका हम फायदा उठा सकें। इसके लिए हम जन जागरण का भी कार्यक्रम कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अनुसूचित जाति जनजाति के लोग नीतीश कुमार के द्वारा जो बनाए गए कार्यक्रम है अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, उसका फायदा उठा सके। इसी कार्यक्रम के तहत हम आज पूर्णिया आए हैं। अब माननीय सांसद महोदय के साथ 2-3 जगह जो महादलित टोला है वहाँ जाकर के लोगों को जागरूक करेंगे। हम लोगों से आग्रह करेंगे, लोगों को योजना का लाभ उठाने का के लिए बताएंगे और पटना आने का न्योता भी देंगे। जो मामला है उसमें इजराइल को लेकर के लड़के ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है कि इजराइल का जो समर्थन करता है वो अगला है, इस तरह का पोस्ट किया है, जिसको लेकर मामला फर्क किया है। आपसी कुछ मामला है और दोनों पक्ष में हम लोगों की बात हो रही है और जिला प्रशासन वहाँ पे कैंप शुरू कर दिया है। आपसी सद्भाव बन जाएगा, लोगों में बातचीत करके जो भी समस्या है समाधान किया जाएगा और जो भी दोषी हो, चाहे वो किसी भी पक्ष के हो, उसको दंडित किया जाएगा। उस पर हमने कलेक्टर और एसपी से कहा है कि विधि सम्मत कार्रवाई उस पर होगा, जो लोग उसमें दोषी पाए जाएंगे। इसीलिए बहुत विषय नहीं है, इसमें बहुत तुल देने की जो आवश्यकता नहीं है। वहाँ के स्थानीय हमारे जनप्रतिनिधि लगे हुए हैं, पुलिस प्रशासन लगे हुए हैं, जिला से भी अनुमंडल पदाधिकारी, डीएसपी और कलेक्टर और एसपी खुद भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसीलिए थोड़ी देर में मामला समाप्त हो जाएगा।